नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए आंदोलन तो कब से चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो आंदोलन है बिल्कुल बेकार आंदोलन चला रहे हैं आप लोग। बिल्कुल निराशावादी आंदोलन है। आप ये सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे, मज़े कर रहे हैं ये कैंडिडेट। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये आंदोलन से नियुक्ति मिलती है नहीं मिलती, कोई लेना देना नहीं है। फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? बेसिकली ये बना रहा हूँ मैं आप इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है इनके लिए। ये जो संगठन वगैरह बने हुए हैं ये सब फालतू के हैं। अब आपसे मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हर कोई कैंडिडेट जिसने ये फॉर्म भरा हुआ है, हर कोई चाहता है कि उसकी नियुक्ति हो जाए इस बार। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो शायद इस भर्ती में अगर नहीं होते तो शायद अगली बार उनकी एज भी ओवर हो जाएगी। और यहाँ बात सिर्फ एज ओवर होने की नहीं है, लगभग हर कैंडिडेट की एज हो ही चुकी है कि उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए। यानी काफ़ी साल उन्होंने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है और जॉब तो मिलनी ही चाहिए। अब देखिए, कैंडिडेट केस तो करेंगे ही, ठीक है। अब ये सरकार का काम है कि भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए, लेकिन सरकार यहाँ की निकम्मी है। ये तो हम लोगों को पिछले 4 साल में समझ में आ चुका है कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हमें ऐसा महसूस होता है कि सरकार को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि लोगों ने मुख्यमंत्री की वाइफ को भी जाके आवेदन पत्र दिया है इस बार, और उनको भी लेटर पकड़ाया और भर्ती को जल्द से जल्द कराने की मांग करी। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। कल मेरे सुनने में ऐसे आया है कि अगली डेट 1 सितंबर को मिली है। यानी 1 सितंबर को आपको अनुपंत वाला जो केस था जिसमें सीटेट 31 जनवरी वालों का क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा सारे केस जब मर्ज हो गए हैं तो यानी समझ लीजिए सारे केस की सुनवाई 1 सितंबर को ही है। लेकिन सवाल सिर्फ 1 सितंबर का नहीं है। अगर 1 सितंबर के बाद एक नई डेट आपको 1 अक्टूबर की दे दी गई तो फिर आप क्या करेंगे? बात यहाँ पे आ रही है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें अर्जेंसी है। मैंने देखा एक यूट्यूब चैनल वाले कैंडिडेट ने कहा कि अर्जेंसी लगा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और 1 सितंबर को इसकी डेट है हियरिंग की। अर्जेंसी का मतलब क्या है? अर्जेंसी का मतलब है कि वो जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं अर्जेंसी लगाना, ठीक है। अर्जेंसी का मतलब होता है जब कभी कोई केस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ तक कि जैसे आप समझ लीजिए किसी के जीने मरने का जहाँ बात हो जाती है, उन केसेस में अर्जेंसी लगाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये अर्जेंसी लगाने के लिए कहा था। आगे तो फ़िलहाल एक बार 5 तारीख को कहा गया था, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी अर्जेंसी, वरना सुनवाई आपकी होनी थी। लेकिन उस समय की बात अलग थी, उस समय तो कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था। लेकिन अब हालात सुधरे हुए हैं और सरकार ने कोशिश नहीं कर रही है, बिल्कुल सही बात तो ये है। अब हर जगह से निराशा हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि उसमें आंदोलन होना चाहिए, थोड़ा उग्र आंदोलन होना चाहिए। लेकिन जो आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई मजाक चल रहा है। 80% कैंडिडेट इसमें ऐसे आते हैं आंदोलनों में जैसे कि कोई पिकनिक मनाने आ रहे हैं, ठीक है। आंदोलन ऐसे कभी भी सफल नहीं हुए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आप लोग चाहे पूरा साल यहाँ बैठे रह जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उग्र आंदोलन तो होना ही चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। कोई आए तो आंदोलन करने। मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। हर किसी ने फॉर्म भरा है, जब तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो वहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत है? स्पेशली गर्ल्स तो बिल्कुल भी आंदोलन में मैं नहीं देख रहा हूँ कि पहुँच रही हैं। हर कोई यूट्यूब में कमेंट पक्का कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये है सो है, आना चाहिए। हर कोई कह रहा है कि कोई लीडर होना चाहिए, ठीक है। क्या आपने ये फॉर्म भरने से पहले जब बीएड कर रहे थे आप लोग या डीएलएड कर रहे थे तो क्या आपने कोई लीडर चुना था क्या अपना? ठीक है। और उस लीडर को अगर नियुक्ति नहीं मिलती, जो आप लोगों के संगठनों के मुखिया हैं, इनको नियुक्ति नहीं मिलती तो क्या तुम लोग भी होपलेस बैठ जाओगे? तो लीडर तो कोई जानवरों का होना चाहिए कि हाँ, कोई जानवर है, कोई भेड़ है तो भेड़ उसके आगे एक लीडर होता है, उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं बाकी भेड़ें। लेकिन आप लोग तो एजुकेटेड हो और आप लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को वहाँ पहुँचना चाहिए दोस्तों।
अब इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से एक सही समय ये रहेगा कि 15 अगस्त को आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सरकार तक आपकी बात पहुंचे। आज 12 अगस्त है, 3 दिन बाद। देखिए, यूट्यूब के माध्यम से मैं बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता हूं, लेकिन फिर यूट्यूब जो है गाइडलाइंस से, उसके गाइडलाइन के हिसाब से चैनल बैन भी हो सकता है। तो आप लोगों को सोचना है कि आपको करना क्या है, और रिसेंट कुछ एग्जांपल्स आपको याद ही हैं इस साल 26 जनवरी के, तो उसको दिमाग में रखते हुए आंदोलन करिए। कैसे करना है, क्या करना है, उसका ज़िम्मा आप लोगों पे है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी ऐसे ही हुआ था। जब तक कैंडिडेट्स नहीं आए, रोडों पे नहीं गए, तब तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने जब 4-4.5 साल काट दिए हैं, तो 6 महीने काटने में उनको क्या फ़र्क पड़ता है। सर्वे ये कह रहा है फ़िलहाल का कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है, शायद बीजेपी भी बन सकती है। और बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि अब आदत हो गई है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, जीतना हम नहीं है। उत्तराखंड में तो बेसिकली वो यही समझ के चल रहे हैं, क्योंकि यूपी वगैरह में तो देखिए आप, नियुक्ति मिल चुकी थी वहाँ कैंडिडेट्स को। बाकी और राज्यों में जहाँ बीजेपी है नियुक्ति मिल गई, लेकिन जहाँ उत्तराखंड में इतनी मेजोरिटी से बीजेपी को जिताया कैंडिडेट्स ने, वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा दुर्गति है। तो इलेक्शन तो खैर अभी 6 महीने बचे हुए हैं इलेक्शन में, लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास है। 1 सितंबर को अर्जेंसी लगी हुई है, अर्जेंसी नहीं है सॉरी, 1 सितंबर को नई डेट मिली हुई है आपको। और अगर अर्जेंसी लग जाती है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट प्रेशर करती है, तो जल्द से जल्द आपको सुनवाई मिल सकती है। 2-3 दिन में आप लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। आप 1 सितंबर के लिए क्यों बैठे रहेंगे, और 1 सितंबर के बाद भी कोई फाइनल नहीं कह सकते आप लोग कि आप लोगों को 1 सितंबर को इसका फाइनल डिसीजन सुनने के लिए मिल जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 99% चांस हैं कि आप लोगों को एक नई डेट दे के बेवकूफ़ बना दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट के नज़र में आप लोगों का केस कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, उत्तराखंड में जो बीएड के कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर वो कैंडिडेट कर लेते हैं जो बाकी कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते, लास्टली वो बीएड क्वालिफाई कर लेते हैं और बीएड में एडमिशन लेके बीएड कर लेते हैं। तो एक तरीके की सेफ्टी ले लेते हैं, क्योंकि 42 ईयर्स तक यहाँ भर सकते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में तुम लोग पढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी जगह थोड़ी डिफ़िकल्टी है और सेक्टर्स में, तो बीएड एक सेफ जोन है और बीएड कर लेते हैं। बेसिकली गर्ल्स तो यहाँ उत्तराखंड में इसलिए कर रही हैं। ठीक है, आप लोग इसके बाद कमेंट देंगे नीचे, मुझे पता है कि बहुत बातें बोलेंगे इस बारे में, लेकिन ये रियलिटी है बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझाऊँ उत्तराखंड में बिल्कुल रियलिटी है। तो खाली यहाँ भीड़ भड़का करने के लिए या भीड़ जुटाने के लिए बीएड किया जाता है और कुछ नहीं है। ये चीज़ आंदोलन से ही पता लग जाता है, क्योंकि जॉब तो किसी को चाहिए नहीं। यूट्यूब पे नीचे कमेंट करने में मज़ा आता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, या आप लीडर बनिए। भाई दूसरा क्यों लीडर बने, कोर्स तो आपने किया है ना, आप बनिए लीडर, आप जाइए वहाँ। तो फाइनली अगर आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इस भर्ती का कुछ हो पाएगा, वरना इस भर्ती को आप बिल्कुल भूल जाइए। मुझे काफ़ी कैंडिडेट से मैंने बात करी है कैंडिडेट से, और काफ़ी मेरे दोस्त हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो बता रहे थे इस भर्ती का होगा क्या। तो फाइनली ये भर्ती जो है बिल्कुल ही कैंसिल होने के कगार में है। ठीक है, तो लास्ट है कि मरता क्या नहीं करता, जिनकी एज ज़्यादा है, जो समझते हैं कि ये भर्ती उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको इसमें जाना चाहिए। और जिसके पास फालतू टाइम है, उनको कुछ खास मकसद था नहीं, बस बीएड करके बीएड कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ानी थी और टाइम पास करना था, पैसा बर्बाद करना था अपना, वो घर में रहिए और यूट्यूब चैनल के माध्यम से खुश होते रहिए कि दूसरे जाएंगे हमारे लिए और वही जाके आंदोलन करेंगे और हम लोग घर में रहेंगे, पूरी सुविधाएं लेंगे, लास्ट में जो रिज़ल्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोगों पे डिसीज़न छोड़ा जाता है, आप लोगों को जो उचित लगे वो करिए। थैंक यू।